जय श्री राम मित्रों, आपके अपने चैनल गुरु कलश में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो शीघ्र अतिशीघ्र आप तक पहुंच सकें। मित्रों, आज हमारी चर्चा कुंडली के माध्यम से किस प्रकार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या प्रेम संबंध को देखा जा सकता है, इसके ऊपर है। किन ग्रहों से देखा जा सकता है मुख्यतः, तो चलिए इसके ऊपर अधिक विस्तार से चर्चा करते हैं आज। मित्रों, सबसे पहला जो सूत्र है एक्स्ट्रामैरिटल देखने का, यदि आपको सप्तम भाव में 4, 8, 12 राशि मिल जाए, चौथी नंबर की राशि, 8वें नंबर की राशि और 12वें नंबर की राशि, यानी कर्क, वृश्चिक, मीन सप्तम भाव में हो और सप्तम भाव में ही राहु और शनि भी हों, तो आप ये मान के चलिए कि जातक को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व होने की पूरी संभावना है और उसमें धोखा भी खाएगा। ये योग इस बात को दिखाता है कि जातक एक्स्ट्रा मैरिटल में धोखा खाएगा। मित्रों, पंचमेश का सप्तमेश से या सप्तमेश का पंचमेश से या पंचम भाव में सप्तम भाव के स्वामी को बैठने से या सप्तम भाव के स्वामी के पंचम भाव में बैठने से, एक्सचेंज से, किसी भी प्रकार से कोई संबंध बन जाए तो ऐसे जातक का विवाह के बाद कहीं न कहीं अन्यत्र संबंध एक्स्ट्रामैरिटल होता है, उसमें फिजिकल रिलेशन भी होते हैं। मित्रों, एक अन्य सूत्र के अनुसार सप्तम सप्तमेश, अष्टमेश और एकादशेश या इन भावों का, सप्तम, अष्टम और एकादश का एक दूसरे से संबंध हो जाए तब भी जातक विवाह के पश्चात एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर में रहता है और बाहर वो शारीरिक संबंध इत्यादि भी बनाता है और उसके रिलेशन एक दो जगह नहीं होके ढेर सारे होते हैं, कई जगह होते हैं। मित्रों, ये सब जितने भी सूत्र हैं
इन सूत्रों के घटित होने में कोई संशय नहीं है, बशर्ते शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती है तो थोड़ी तीव्रता कम हो जाती है, अन्यथा योग तो बना ही है। इस प्रकार चलिए आगे देखते हैं। छठे या 12वें भाव में शुक्र हो और उस पर राहु की दृष्टि हो या राहु से युति हो, चंद्र के साथ हो या चंद्र से दृष्टि हो, तब भी जातक का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होना पाया जाता है। मित्रों, शुक्र की सहायता से बनने वाले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के विषय में हम चर्चा करें, इसकी तो चर्चा बहुत लंबी है, लेकिन संक्षेप में हम कुछ मुख्य बिंदुओं को समझेंगे। मित्रों, शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो ऐश्वर्य वैभव का सब चीज़ों का कारक है। मृत संजीवनी विद्या का ज्ञाता है। मृत्यु संजीवनी विद्या मतलब मृत्यु के पश्चात जीवन देने की जो विद्या है उसके ज्ञाता शुक्र हैं। दैत्यों के गुरु हैं। और मित्रों, खास बात ये है, शुक्र नीच अपने मित्र के घर होते हैं, ये गौर कीजिएगा। शुक्र नीच अपने मित्र के घर होते हैं। बुध शुक्र के मित्र हैं और वहाँ शुक्र नीच होते हैं। शुक्र की शत्रुता देवगुरु बृहस्पति से है, देवगुरु से है। तो अब देवगुरु के यहाँ उच्च होते हैं, ये कितना बड़ा विरोधाभास है। शुक्र के साथ ऐसे ही पूरा सब कुछ उल्टा होता है। अब शुक्र के साथ कोई ग्रह हो और शुक्र बली हो तो उस ग्रह के कारकत्व में शुक्र बहुत वृद्धि कर देता है उसके परिणाम में, बशर्ते अपनी फील्ड से संबंधित जो भी उसका कारकत्व होगा। शुक्र से संबंधित जो भी कारकत्व होंगे उस ग्रह के, उसमें वो परिणाम दे देगा। शुक्र के साथ जो कोई भी ग्रह बैठता है, शुक्र उसके हिसाब से अपने निर्णय को करता है। शुक्र बुध के साथ हो, शुक्र और ही किसी ग्रह के साथ हो, सही स्थान पर हो, तो जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उसके फल में वृद्धि करता है।
मित्रों, शुक्र और राहु का योग कामुकता योग होता है। शुक्र के साथ मंगल, शुक्र के साथ शनि, लग्न या सप्तम, मित्रों शुक्र जहाँ पर भी बैठेगा वहाँ रिश्ते और पैसे को लेकर लड़ाई होगी ही। ये चाहे जिस भाव में बैठे उसके कार्यकर्ता को पकड़ लीजिए, और उससे देखिए, भाव के कारकत्व को लीजिए। बिल्कुल साधारण सा सूत्र है, वहाँ पर आप इसको घटित होता पाएंगे। मेरा तो अनुभव ये कहता है मित्रों, शुक्र चाहे उच्च का हो चाहे नीच का हो, जहाँ भी शुक्र बैठता है वहाँ पैसे और रिश्ते को लेकर लड़ाई होनी तय है 100%। आप भी देखिएगा, आपको भी इसमें बहुत बड़ी मात्रा में जो विषय मैं बता रहा हूँ वो विषय आप पाएंगे। शुक्र राहु साथ हो तो कामुकता योग होता है। ये सही बात मैंने भी ऐसा कुंडली में देखा है। मेरा तो ये अनुभव करता है, यदि अन्य ग्रह योग ना हो, ये जिनके शुक्र राहु कुंडली में योग होता है वो सेक्स के प्रति आकृष्ट हो सकते हैं ज़्यादा मात्रा में, लेकिन मल्टीपल अफेयर्स इत्यादि देखने में मेरी जानकारी में अभी तक मैंने ऐसा नहीं पाया है। जब तक कि इसके अलावा कुछ मल्टीपल अफेयर्स होने का इसके अलावा कोई योग ना हो, तो केवल शुक्र और राहु के कारण मैंने मल्टीपल अफेयर्स होते नहीं पाया है। मित्रों, शुक्र के साथ मंगल हो, शनि हो, मैंने इसको मंगल और शुक्र लग्न में, सप्तम में, अष्टम में, बड़ी मात्रा में होने पर मल्टीपल अफेयर्स करते लोगों को पाया है। चाहे ये दोनों स्त्री और पुरुष दोनों जातकों पर लागू होता है। लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा, एक से अधिक नीचत्व होना चाहिए। जैसे अष्टम में हो गया तो पहली नीचता तो स्वयं हो गई, एक आध दो क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो गई, तो अब ये तय मानिए 100% तय है कि मल्टीपल अफेयर्स होंगे ही होंगे। इसी प्रकार शुक्र और बुध मैंने लग्न, सप्तम, अष्टम में होने पर अफेयर्स करते लोगों को पाया है।
द्वादश में होने पर भी ऐसी ही स्थिति कमोबेश रहती है। उसमें फिजिकल रिलेशंस के ज़्यादा चांसेज रहते हैं, ढेर सारे फिजिकल रिलेशंस के। मित्रों, मंगल के साथ या राहु हो या शुक्र हो, ध्यान से मित्रों सूत्र सुनिएगा। मंगल के साथ राहु होने पर या मंगल के साथ शुक्र होने पर दोनों ही स्थितियों में ये ग्रह योग कुंडली में हो जिसमें चतुर्थ, पंचम, सप्तम, अष्टम, एकादश, द्वादश, लग्न, सप्तम, इन स्थानों पर हो, या आप एक छोटे से उसमें समझ लीजिए कि कुंडली में कहीं भी हो। यदि ये स्त्री की कुंडली में है तो अपनी अवस्था से बहुत बड़ी यदि ये स्त्री जातकों की कुंडली में है तो अपनी अवस्था से बहुत बड़े पुरुष से संबंध बनाती है, या अपनी अवस्था से बहुत छोटे लड़कों से संबंध बनाती है। दोनों ही स्थितियां इसमें संभव हैं। उसी प्रकार पुरुष जातकों में है तो अपनी आयु अवस्था से बहुत बड़ी अवस्था के स्त्री जातकों के साथ संबंध होता है, अथवा अपनी अवस्था से बहुत छोटी अवस्था की लड़की के साथ संबंध होता है। ये सूत्र 100% घटित होता है, पुरुष और स्त्री दोनों जातकों पर ये लागू होता है। ये मैंने स्त्री पुरुष दोनों की कुंडली में लागू होते पाया है। ये मेरा अनुभव है कुंडली में विश्लेषण में। इसी प्रकार मंगल और शुक्र का कहीं पर भी बैठना साथ में काम वासना योग का निर्माण करता है। इसको हमेशा याद रखिए। एक से अधिक क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो तो ये 100% तय मानिए कि ये योग घटित होगा। बाकी ये सब अगर एक से अधिक क्रूर ग्रहों की दृष्टि है तो फिर सौम्य ग्रह की दृष्टि का भी महत्व कम हो जाता है। ये कुछ न कुछ मात्रा में अपना प्रभाव देता ही देता है। मित्रों, शुक्र की दृष्टि राहु पर हो या राहु की दृष्टि शुक्र पर हो, इसके द्वारा भी कामुकता योग का निर्माण होता है। ऐसा जातक बहुत आकृष्ट रह सकता है सेक्स के लिए, और ऐसे जातक को राहु व्यभिचारी बना देते हैं।
लेकिन व्यभिचारी बनने के लिए इसके अलावा दृष्टि होनी चाहिए। ऐसे शुक्र राहु पर यदि शनि मंगल और राहु स्वयं दृष्टि डाल दें, ऐसे शुक्र पर, जहाँ शुक्र राहु युति में हो तो शनि और मंगल की दृष्टि हो जाए, यहाँ मंगल और शुक्र हो तो शनि या राहु की दृष्टि हो जाए, राहु और शुक्र हो तो शनि और मंगल की दृष्टि पड़ जाए परस्पर। इनमें से कोई दो ग्रह साथ हो और किसी एक की युति हो, दृष्टि पड़ जाए, तो आप ये तय मानिए कि ऐसा जातक व्यभिचारी होगा ही होगा। वो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए बल प्रयोग करने से भी बाध्य, मतलब पीछे नहीं हटेगा, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए बल प्रयोग भी करेगा। मित्रों, अब यहाँ पर कई मित्र मेरे ये प्रश्न उठाएंगे कि क्या इस पर गुरु की दृष्टि हो जाए या सौम्य ग्रहों की दृष्टि हो जाए। तो मित्रों, अब जैसे गुरु की दृष्टि हो जाए तो वो चालबाजी से काम लेगा, बुद्धि की दृष्टि हो जाए तो बातचीत में वाणी का प्रयोग करके वो इस काम को हल करेगा, लेकिन करेगा, ये तय है। मित्रों, ये चीज मैंने जो बताया अभी, ये स्त्री जातकों पर भी लागू होता है, उसमें कामेच्छा बढ़ जाती है। इसमें एक चीज और गौर कीजिएगा, यदि स्त्री की कुंडली में शुक्र का संबंध द्वादशेष से हो जाता है तो आप ये तय मान के चलना कि ये मल्टीपल अफेयर्स के और एक्सट्रीम लेवल के सेक्स की इच्छा के संकेत हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि कुंडली में बुध 6, 8, 12 भाव से संपर्क बना ले तो ऐसे जातक पुरुष है तो निम्न चरित्र की स्त्रियों के प्रति आकृष्ट रहता है। शास्त्रों में तो इसको वेश्यागामी बताया गया है, लेकिन मैंने इस योग को स्त्री पुरुष दोनों पर लागू होते हुए पाया है। बस चरित्र निम्न रहता है, मल्टीपल अफेयर्स करने वाले होते हैं वो। अगर स्त्री की कुंडली में है तो ऐसे पुरुष के प्रति, और पुरुष की कुंडली में है तो ऐसी स्त्री के प्रति वो आकृष्ट रहता है। वो नॉर्मल अच्छे लोगों के प्रति आकृष्ट नहीं होते, ये ग्रह का प्रभाव होता है। मित्रों, शुक्र के साथ या बुध के साथ या किसी अन्य भी ग्रह के साथ जो भी प्रभाव होता है वो कुंडली को अपना देते ही देते हैं। अब जैसे यदि स्त्री जातक की कुंडली से में
बुध बली हो और ऐसा बुध कुंडली में 6, 8, 12 भाव से संपर्क कर रहा हो स्त्री कुंडली में, तो मैंने एक चीज और देखी है मित्रों कि ऐसी स्त्री अपनी आयु अवस्था से बहुत कम आयु के जातक के साथ संपर्क में रहती है। इसमें एक बात मित्रों गौर कीजिएगा, इसमें ऐसी कुंडलियों में बुध और कन्या राशि ज़्यादा एक्टिव होती हैं। या तो कन्या लग्न की हो कुंडली, या कन्या लग्न में ऐसी स्थिति अष्टम भाव पड़ जाए, या कन्या लग्न द्वादश में पड़ जाए, कन्या राशि 6, 8, 12 में आ जाए, ये स्थिति आपको मिलेगी। लग्न भी हो सकता है, मतलब मेरा कहने का मतलब कन्या राशि इसमें एक्टिव रहती है, चाहे वो लग्न में होकर हो, चाहे चंद्र लग्न में होकर हो, और बुध इसमें एक्टिव मिलेगा आपको। मित्रों स्वयं बुध लग्न हो तो भी ऐसा होते पाया गया है। और लग्न ना हो, लग्न में बैठा भी हो, किसी लग्न में हो तो भी, या लग्नेश के साथ बैठा हो तो वो लग्नेश को भी प्रेरित करता है ऐसा करने के लिए। बुध ये, इसमें एक विशेष बात मैं आपको जोड़ दूं, इसमें जो 6, 8, 12 वाला जो मैंने सूत्र बताया, जितनी बातें बताई, इसमें अष्टम भाव में हो तो ये तय मान के चलना आप कि 100% गुप्त संबंध होने ही होने हैं। मित्रों मित्रों एक बहुत खास अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जिस भी जातक की कुंडली के अष्टम भाव में बुध होगा, और बली बुध हो, तो ऐसा बुध बहुत खतरनाक होता है। क्योंकि ऐसे जातक या जातिका अपने पार्टनर पर एकाधिकार चाहते हैं। आप ये समझ लीजिए कि वो ये चाहते हैं कि जिस प्रकार वो कहें वैसा ही अगला करे। ये मैंने इसको बहुत ढेर सारी कुंडलियों पर लगते हुए पाया है। आप भी इसको लगा के देखिएगा। दूसरा चीज, कम उम्र, अपनी आयु अवस्था से कम उम्र के जातकों के साथ प्रेम संबंध, जहाँ कहीं भी आप देखिए कुंडली में आप बुध को अवश्य देखिएगा। बुध ही इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। ऐसा बुध जो स्थिति मैंने आपको बताई 6, 8, 12 में भी हो सकता है,
कुछ स्थितियों में ये नवम और एकादश में होने पर भी ऐसा प्रभाव देता है। मित्रों, ये था आज हमारा अंक। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।